कृष्णमुपासितुमस्य सजमिव नामावलिं तनवै त्वरितं वितरे देशा तत्साहित्यादिजामुदम् तेषां द्वौ द्वाविकात्मकौ तेषां केषां दशावताराणाम जो पूर्व सूत्र है उन्हीं को कहता है। तेषां करके पूर्व सूत्र में जो दशावतार को बताया क्या कह रहा है, तेषां दशावताराणाम द्वौ द्वौ एकात्मकौ तेषां द्वौ द्वावकात्मकौ जो है द्वौ द्वौ एकात्मकौ तेषां दशावताराणाम द्वौ द्वौ एकात्मकौ। तो वृत्ति बनाते हैं तो बन जाता है तेषां दशावताराणां मध्ये द्वौ द्वौ प्रत्येकौ एकात्मकौ ज्ञेयौ, ऐसा जानना चाहिए। क्या कह रहे देखिए वृत्ति का, कह रहे तेषां दशावताराणां मध्ये क्रमेण द्वौ द्वौ वर्णौ प्रत्येकं परस्परं च एकात्मकौ ज्ञेयौ। परस्पर जो है एकात्मक है ऐसा जानना चाहिए। उसमें जो दो 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 करके बताया वो कौन कौन है, बोले अ आ ई उ री री 10 है। ये 10 अवतार जो है इनका ही आपस में क्या है, एकात्मक है। ठीक है, स्पष्ट है। ठीक है, जैसे अ आ ई उ री। ठीक है, स्पष्ट है। ये आपस में एकात्मक है। तो अ का एकात्मक अ भी होता है, अ का एकात्मक आ भी होता है। ठीक है, आ का एकात्मक अ भी होता है, आ का एकात्मक आ भी होता है। परस्पर में एकात्मक। तो इसका एकात्मक ये भी है, इसका एकात्मक ये भी है, इसका ये एकात्मक है, इसका ये एकात्मक है। कैसे भी आप ले सकते। ठीक, स्पष्ट है। देखिए आगे कह रहे अ आ इति दो एकात्मकौ, ई इति दो एकात्मकौ, उ इत्यादि। अत्र सवर्ण संज्ञा च, इसी को अन्य लोग जो है सवर्ण कहते हैं, मतलब पाणिनि में इसको सवर्ण संज्ञा से कहा है। हमारे यहाँ एकात्म संज्ञा कहा है, वहाँ सवर्ण संज्ञा कहा है। प्रत्येकम एकात्मकत्वम, जो प्रत्येक एकात्मक है, स्पष्टमेवेति परस्परार्थम इदम सूत्रम, स्पष्ट करने के लिए इदम इस सूत्र में कहा गया है। ठीक है, अब इसके बाद सूत्र आता है पूर्वगामन। तो ये मुझे एकात्मक शब्द को समझना है, क्योंकि जब हम एक आत्मा, हाँ, एक आत्मा जैसे कोई मित्र होता है, लोग कहते हैं इन दोनों का आत्मा एक है। शरीर दो होने पर भी एक आत्मा कहते हैं ना। जैसे साधारणतः हम ज्यादा प्रयोग करते हैं राधा कृष्ण, एक आत्मा। दो शरीर होने पर भी वो दोनों एक है, ठीक है नहीं। इसी को एकात्मक कहते हैं। जैसे ये दो होने पर भी एक है। कैसे, ये अ और आ स्थान क्या है, अ विसर्गणम कंठ। तो जिन्हों क्या है, स्थान एक है, स्थान एक है, और दोनों सर्वेश्वर में ही आते हैं। यहाँ दशावतार की बात करें, दशावतार में ही आते हैं, ठीक है नहीं। स्थान भी एक है और स्थान एक है, और दशावतार में आने के कारण इसको एकात्मक कहा गया। क्योंकि राधा कृष्ण जहाँ भी मिलते हैं एकत्र तो मिलते हैं, एक जगह में मिलते हैं, तो स्थान एक होने के कारण इनको एकात्मक कहा। जैसे दो मित्र होते हैं, उनको छोड़ के वो रहते ही नहीं, यज्ञ दत्त देवदत्त, जहाँ देखते दोनों साथ में चलते हैं, इसलिए लोग कहते हैं ये एक आत्मा। ये इतना आत्मीयता इनमें है कि एक आत्मा। तो ऐसे भी यहाँ जो है एक आत्मा है। ये क्या है, तालु स्थान है, तो एक दोनों का एक स्थान होने के कारण इसमें एक आत्मा। ऐसे ही ये ओष्ठ स्थान है, ऐसे इसका मूर्धा स्थान है, इसका दंत स्थान। स्थान में होने एक होने के कारण इसको एकात्मक कहा। एक ह्रस्व है, एक दीर्घ है, वो अलग है। दीर्घ अश्व अलग बात है, एक छोटा है एक बड़ा है। अगर देखा जाए
राधा कृष्ण में भी तो राधा रानी पहले आई है, कृष्ण बाद में आए, तो छोटा बड़ा तो है ही, लेकिन फिर भी एक आत्मा है। जो दो मित्र होते हैं, कोई एक दिन 15 दिन छोटा होता है, कोई 15 दिन बड़ा होता है, छोटा बड़ा से कोई मतलब थोड़ा है। एकत्र मिलने के कारण एकात्म कहा, इनका विस्थान मिलने के कारण इनको एकात्मा कह दिया गया। स्पष्ट है। स्पष्ट। अब कह रहे हैं पूर्वो वामनो, इसमें जो पूर्व पूर्व वर्ण आए हैं, एकात्मक में जो पूर्व पूर्व वर्ण आए हैं वो वामन है। पूर्व पूर्व में ये आए हैं ई ओ अ ई उ री ऋ। ठीक है, ये जो 5 है ये क्या है, पूर्व में है, पूर्व होने के कारण क्या है, ये वामन है। ठीक है, देखिए द्वितीय कह रहा है तेसाम एकात्मका नाम, जो पूर्व सूत्र में एकात्मक वर्ण कहा है, उन एकात्मकों का पूर्व पूर्व वर्ण, जो पूर्व पूर्व वर्ण है उसको क्या कहते हैं, वामन नामा, वामन नाम से कहा गया है। वो कौन कौन है, अ ई उ रि ऋ। ठीक है, एते ह्रस्वाः निर्ह्रस्वाश्च, एते ये जो अ ई उ रि ऋ है, ये जो है ह्रस्व है ना। कोई कोई तो निर्ह्रस्व भी कहते हैं। निर मतलब निश्चय ह्रस्व, निषेध ह्रस्व नहीं है, निश्चय ह्रस्व, ह्रस्व ही है निश्चय ही है ना। लेकिन इसमें प्लुत भी है, लेकिन कोई कोई कहता है निश्चय ह्रस्व ही है, लेकिन हम यहाँ निश्चय नहीं कर सकते हैं, केवल ह्रस्व ही कह सकते, कोई कोई कहता नहीं। ये हस्व है क्या रस्व? ह्रस्व, र र हस्व र र र होगा, ह में र है, हस्व ह्रस्व कर दिया प्रिंट मिस्टेक। ह्रस्व मतलब छोटा, और मैं रात दिया होगा का नीचे हस्व खाली ह दिया, इसमें र दिया है। चलिए चला ठीक गुट है। बरा रस्व परस्त्रिविक्रम, परस्त्रिविक्रम जो परपर्ण वर्ण है एकात्मकों के भी अंदर, उसको त्रिविक्रम कहते हैं। त्रिविक्रम मतलब बड़ा, भगवान का त्रिविक्रम स्वरूप हुआ था। ठीक है, तो क्या है, आ ई उ री, ये जो दीर्घ वर्ण है इसको क्या कहते हैं, हम त्रिविक्रम नाम से नामकरण किया गया है। जो पर वर्ण है तो क्या कहते हैं हम यहाँ पर, परस त्रिविक्रम, जो पर वर्ण है उसको त्रिविक्रम कहते हैं। इसको वृत्ति बनाते हैं तेसाम एकात्मका नाम, पर वर्ण, जो पर में वर्ण है उसको क्या कहते हैं, त्रिविक्रम नामा, त्रिविक्रम नाम से नामकरण किया गया है। तो कौन कौन है, आ ई उ री। ठीक है, एते दीर्घा चो। ठीक है, इसको दीर्घ ही सब लोग दीर्घ से ही कहते हैं, सामान्य जो है दीर्घ कहते हैं। हमारा भगवान नामकरण करने के लिए इसको त्रिविक्रम कहा गया। त्रिविक्रम मतलब विराट स्वरूप, बड़ा कहने तक, बड़ा बोले इन दोनों से भी और कोई बड़ा होता, दीर्घ जो होता है दीर्घ से भी कोई बड़ा होता है। बोले कौन है, बोले महापुरुष। तो महापुरुष होते हैं सबसे बड़े होते हैं, इसलिए कहा जो छोटा भी हो वो भी महापुरुष होता है ना। जैसे वामन है, वामन हमारे यहाँ क्या महापुरुष ही तो है, भगवान है, भगवान महापुरुष है, लेकिन छोटा होने पर भी महापुरुष है। कोई बालक है जैसे प्रहलाद ध्रुव है, बालक होने पर भी महापुरुष है ना, तो महापुरुष का लक्षण भी है ना। तो जिसमें महापुरुष का लक्षण मिल जाए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको महापुरुष कहते हैं। तो इसमें कह दिया वही त्रिमात्रो महापुरुष, जहाँ 3 मात्रा का उच्चारण हो उसको हम क्या कहते हैं, महापुरुष कहते हैं। त्रिमात्र त्वेन उच्चार्यमाण वर्ण, त्रिमात्र त्वेन, त्रिमात्र जैसा जहाँ उच्चारण हो उन वर्णों को, वामन हो चाहे त्रिविक्रम हो, इसलिए कह रहा है वामन त्रिविक्रमश्च महापुरुष संज्ञः स्यात्, चाहे वामन हो चाहे त्रिविक्रम हो तो महापुरुष हो जाता है। और कैसे पता चलेगा, कहाँ उदाहरण मिलेगा इसको, क्लेश दुराह्वाने गाने रोदनादो प्रसिद्ध, ये 3 जगह ही इसका प्रयोग है। दुराह्वान,
कृष्णा हाँ, ओ है, हाँ। और को हमने क्या कर दिया, खींच लिया। खींच लिया, महापुरुष हो गया, प्लुतो हो गया। ठीक है ना। तो जहाँ 3 मात्रा मिल जाए उसको हम क्या कहते हैं, महापुरुष। महापुरुष कहते ये हैं। मात्रा कैसे मिलती बता रहे हैं अभी स्पष्ट करते हैं। और गान, गान में आलाप देते हैं, हाँ, आ तो दीर्घ है ही है, और कभी कर देते हैं, है ना। तो चाहे आ हो चाहे अ हो, अगर उच्चारण में त्रिमात्र हो गया मतलब लंबा हो गया तो क्या कहते हैं उसको, महापुरुष कहते हैं। और रोदन में बच्चा रोता है करके लंबा करता है ना, तो वो भी क्या है, महापुरुष। महापुरुष। कोई मर जाता है तो महिलाएं रोती है, लंबा करके वो खींच लेती है, वही क्या है, महापुरुष, त्रिमात्र है। बोले ये जो आपने त्रिमात्र करके कहा तो कहीं कुछ प्रमाण है? बोले हाँ प्रमाण है। बोले एकमात्र भवेद् ह्रस्व द्विमात्र दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु कृतज्ञेय व्यंजनंचार्धमात्रकम। जो एक मात्रा है वो ह्रस्व है, जैसे कृष्ण, ये एक मात्रा, कृष्णा द्विमात्रा, कृष्ण ये 3 मात्रा है, कृष्ण ये हो गया व्यंजन अर्धमात्रा, है ना। तो ये एक मात्र, द्विमात्र, 3 मात्र, अर्धमात्र, ये स्पष्ट है। ठीक है ना। ये सौर शास्त्री में वचन है, सौर व्याकरण करके है, सूर्य व्याकरण, सूर्य भगवान का प्रमाण है, सूर्य भगवान में है। ठीक है। बोले और कहीं प्रसिद्ध है गान रोदना की और इलावा? बोले हाँ, मुर्गी, हाँ, मुर्गा क्या करता है, कुकड़ू 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 ऐसे करके 3 बार बोलता है ना। तो क्या हो गया, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। बोले एक जगह तीनों दिखता, बोलता कोई बोलता है लेकिन ये कु को ही ह्रस्व दीर्घ और प्लुत करता, और कहीं नहीं है ऐसा, मुर्गा में प्रसिद्ध है जो ऊ को ही तीनों प्रयोग करता है। ठीक है। और अत्र महापुरुषे वामनमपि त्रिविक्रम उच्चारयन्ति लिखन्ति च। हाँ, जो वामन होता है उसको त्रिविक्रम लिख भी देते हैं और उच्चारण तो करते ही है। अत्र महापुरुषे, महापुरुष में वामनमपि, वामन को भी त्रिविक्रम उच्चारयन्ति, त्रिविक्रम उच्चारण कर देते हैं। हाँ, जब महापुरुष हो जाता है वो तो संज्ञा हो जाता है, तो त्रिविक्रम लिखने में त्रिविक्रम लिखेंगे तभी तो, वामन को त्रिविक्रम लिखेंगे तभी तो पता चलेगा महापुरुष है, कुछ तो इशारा होना पड़ेगा, देना पड़ेगा। इसलिए वामन त्रिविक्रम दोनों को ही उच्चारण करते हैं, तो लिखनती भी, लिखते भी है। कैसे? एक 3 करके लिख देते, 3 लिखते ही पता चल जाता है ये महापुरुष है। त्रिविक्रम तो आ देने से त्रिविक्रम होता है, लेकिन वो तो इस प्रयोग देख रहे, आगच्छ भो विष्णुमित्रा, आगच्छ, ये विष्णुमित्रा जो त्रिविक्रम दिया है आकार, ये विष्णुमित्र नाम का व्यक्ति था, वो क्या कर दिया, त्रिविक्रम कर दिया, आ कर दिया, विष्णुमित्रा। वो त्रिविक्रम है वो, और ह्रस्व था, हाँ। ह्रस्व को दीर्घ कर दिया, मतलब वामन था उसको त्रिविक्रम लिख दिया और 3 लिपि दे दिया कि महापुरुष होने के कारण इसको त्रिविक्रम कर दिया, ना कि ये मतलब बहुवचन है, बहुवचन नहीं, एक वचन ही है, संबोधन है, संबोधन का एक वचन है, तो विष्णुमित्र होना चाहिए, लेकिन क्या कर दिया, दुराह्वान के कारण उसको आगे त्रिविक्रम लिख दिया। ठीक है ना। तो आगतोस्मि वो विश्वपा, आगतोस्मि, विश्वपा नाम का कोई व्यक्ति था, उसने बुलाया था विष्णुमित्र को, तो कह रहा है आ रहा हूँ विश्वपा, आ रहा हूँ, तो विश्वपा में जो आकार है क्या कर दिया, त्रिविक्रम कर दिया। दूर से कह रहा है विश्वपा आगतोस्मि, आगतोस्मि विश्वपा, आ रहा हूँ विश्वपा, आ रहा हूँ, तब वो पहले विष्णुमित्र का आकार था उसमें त्रिविक्रम कर दिया, और यहाँ विश्वपता आकार था इसको भी कर दिया महापुरुष।
ठीक है, ये उदाहरण देकर के समझा। और रामांतर है हम्म। कृष्ण, उसको अगर हम महापुरुष कर दें, कृष्ण कर देते तो लिखते समय कृष्ण ही लिखेंगे, लेकिन तीन लिखेंगे। 3 लिख देंगे साइड में, अथवा कृष्णा लिख के 3 लिख देंगे। कृष्ण कृष्ण ही लिखेंगे तो भी कोई आपत्ति नहीं है, कृष्णा लिख देंगे तो भी कोई आपत्ति नहीं है। ये बताया कि जो विष्णुमित्र को विष्णुमित्रा लिख करके दिखाया, यही स्पष्ट कर दिया। और ऊपर कह ही दिया, अत्र महापुरुषे वामनमपि त्रिविक्रमो उच्चारयन्ति लिखन्ति च। क्या उच्चारण करते तो है, लिख भी देते हैं त्रिविक्रम। ये स्पष्ट है। और करें आगे, तैयार कर पाएंगे ना? चलिए, अवर्जिता सर्वेश्वरा ईश्वरा। देखिए अब क्या किया, सर्वेश्वर था, ठीक है ना, सब ईश्वर, उसमें से अगर कुछ छोड़ दें तो सर्वेश्वर में कुछ छोड़ना पड़ेगा। भाई सबका ईश्वर कह रहे थे आप, अगर उसमें से कुछ छूट गया सबका ईश्वर तो नहीं रहा ना, केवल ईश्वर हो गया वो, है कि नहीं? सर्वेश्वर को ईश्वर माना जाए। अब सर्वेश्वर में से जब आ 2 वर्ण छोड़ दिया, सर्वपद ईश्वर अपने आप कट गया। भाई कोई 1 लाख रुपया था तो उसको लाखपति कह रहे थे, जब 1 लाख से 20,000 कम हो गया तब तो लाखपति नहीं कह सकते ना। तो उसको तो सहस्त्रपति कहना पड़ेगा, है कि नहीं? ऐसे ही यहाँ सर्वेश्वर था, अब 2 वर्ण कट गया, जब उसको हटा दिया, वर्जित कर दिया, तो त्याग कर दिया, तो इस सर्वेश्वर तो कह ही नहीं सकते, ईश्वर कहते। तो क्या किया देखिए, बोले अ वर्जिता सर्वेश्वरा, सर्वेश्वर में से अ को अगर छोड़ दिया जाए तो ईश्वर होगा। स्पष्ट है? वही कह रहा, देखिए अ इति वर्णद्वय वर्जिता सर्वेश्वर ईश्वर नामान। हाँ, तो सर्वेश्वर में से अगर अ दोनों को वर्जित कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो उसको ईश्वर नाम से हम नामकरण करते हैं। बोले कौन कौन है? स्पष्ट है, सर्वेश्वर में अ ई उ री री ली ली ए ओ तक था, उसमें जब अ छोड़ ही दिया तो क्या बच गया? ई उ री री ली ली ए ओ इतने बच गए 12, ठीक है ना? इन 12 को क्या कहते हैं हम? ईश्वर कहते हैं। और एते नामिनः इचः च, ठीक है ना? कोई इसको नामिन कहता है, पाणिनि में इसको ईच कहते हैं, ईच प्रत्याहार कहते हैं। स्पष्ट है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब कह रहा है दशावतारा ईसा, 10 वर्ण था, है ना? 10 वर्णों से हम 2 छोड़ देंगे, दशावतार तो नहीं कह सकते, अब 8 बच गए, इसलिए क्या कर दिया? नाम बदल दिया, ईसा कर दिया। ईश्वर तो सबका 12 को ईश्वर कह रहे थे, इसमें 12 भी नहीं 8 है, तो इसमें क्या कर दिया? इस नामकरण कर दिया। तो बोले ईश्वर कैसा है? बोले दशावतार में से पूर्व सूत्र में जो अवर्जिता है उसको ले आइए, तो सूत्र बन जाएगा अवर्जिता दशावतारा ईसा। तो वृत्ति बन जाएगा अ इति वर्णद्वय वर्जिता दशावतारा ईश नाम। हाँ, ठीक है ना? अ 2 वर्ण को छोड़ने के बाद दशावतार में से अ 2 छोड़ दें तो इसका नामकरण किया हमने ईश्वर, ठीक है ना? अब वो कौन कौन बचता है? बोले दशावतार करके अ ई उ री री ली ली तक था, जब अ वर्जित कर दिया तो क्या बच गया? ई उ री री ली ली 8 ही बचे। इन 8 को क्या कहते हैं हम? ईश कहते हैं। और एते इकह च, पाणिनि में इसको इक प्रत्याहार कहा गया है, ई उ री ली कहते हैं, ठीक है? इसके आगे कल जो है हम यम वर्जितास्तु विष्णु गणः तक करेंगे, यहाँ तक याद कर लीजिएगा, ठीक है? आज इतने रखते हैं, ठीक? जय जय श्री राधे।